नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा का मैट्रिक की परीक्षा का गणित की प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन सीखेंगे। यह प्रश्न पत्र दूसरे पाली में पूछी गई है। इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं और किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर लिखनी है। साथियों, पहला प्रश्न है आपके सामने, 45 और 60 का मोसो क्या होगा। 15 को 3 से गुना करेंगे 45 होगा, 15 गुने 4 60 होता है, मोसो इसका 15 हो जाएगा। बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। इसका घात 2 है साथियों, इसका घात 2 हो जाएगा। दशमलव 7 पर रैंकरिंग है, इसका साधारण भिन्न हो जाएगा 7/9, यानी उत्तर ए हो जाएगा। नंबर 4, fx बराबर इतना हो दिया है तो f1 का मान बताना है। 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 5 गुने 1 5 हो जाएगा, 2 गुने 1 2 प्लस 2, 2 2 4 1 5, 5 में से 5 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, उत्तर इसका 0 हुआ। π/3 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि पाई का परिमेय संख्या है इसलिए π/3 भी अपरिमेय संख्या होगी। द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। -b/a यानी -3, उत्तर डी हो जाएगा। नंबर 7, 8 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा, उत्तर बी। y², इसको तोलेंगे ब्रैकेट तो y² गुने 1/y प्लस 3y², ये कट गया तो y हो जाएगा, यानी y प्लस 3y², उत्तर डी हो जाएगा। 3x माइनस 5y बराबर 0 है तो 3x बराबर 5y, इसे भरेंगे तो ये 3 गुने 5y प्लस 15y यानी 30y बराबर 0, यानी y का मान 0 आ गया, उत्तर हो जाएगा x बराबर 0 y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 10, समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर का मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद, 5 में 3 घट गया 2 हो गया, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 होता है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 11 144 का भाज्य गुणनखंड क्या में 2 घात क्या होगा। 144 गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 16 तिया 48 तिया 144, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। √17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। √41 जो है अभाज्य संख्या है। तो लगातार संख्याओं का मोशो 1 होता है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या होगा। 1/√144, ये परिमेय संख्या से सभी अपरिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का वैल्यू होता है 2p, 2 को p से गुना करेंगे समपूर्णांक हो जाएगा। लेकिन किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ये 39/243, सभी में 2 और 4 5 का गुणनखंड आता है, लेकिन इसमें 7 का गुणनखंड है, ये 3 का गुणनखंड है, इसलिए ये एक अभाज्य अशांत, इसका दशमलव अशांत होगा। बहुपद 5y³ माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। -b/a यानी 14/5 हो जाएगा। 19, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बहुपद x² माइनस 11 का शून्य क्या होगा, √11 और -√11। BOC व्यास है, इसका मतलब कौन, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये AB बराबर AC है तो 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, यानी कौन ABC का मान 45 डिग्री होगा। यदि D वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, πd²/4, त्रिज्या हो जाएगा d/2, इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा πd²/4। त्रिभुज ABC में D भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। इस प्रकार D समानांतर BC है, AB और AC का इस प्रकार बिंदु है कि D समानांतर BC है, AD/BD बराबर 1/2 है। AC का मान 27 है तो BC का मान क्या होगा, तो AB/BD बराबर AC/EC लिख सकते हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा, ऊपर में 3/2, ये 27 है बटे EC, 9 3 27 हो गया, EC का मान हो जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। 8 त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा 4/3 πr³ घन इकाई। 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, जिनके पादों का बीच की दूरी 8 मीटर हो, सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। ये 7 मीटर है, ये 13 मीटर है, तो ये भी 7 हो जाएगा, यानी बच गया ये 6।
और ये 8 है, तो रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100 होता है। 100 पर 10 मीटर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 10 मीटर। माध्य x माध्य का y बहुलक z हो कि भी संबंध क्या होगा? बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य धक माइनस 2 गुने माध्य, यानी इससे ये निकल के आएगा a। 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा? b। यदि साइन थीटा बराबर y हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सी। 29 किसका कथन यह है जब समकोणिक त्रिभुजों में कि संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? थेल्स का। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या होगी? 2 पाई आर बराबर 132, ये कट गया तो 66 हो जाएगा। पाई का मान 7 इंटू आर होता है, 22 66, तो आर का मान इक्कीस सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या इक्कीस सेंटीमीटर होगी। किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, गुणनफल -5 है तो -5, यानी डी उत्तर इसका हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का होता है माइनस बटे ए, यानी माइनस माइनस के बराबर 6, के का मान 6 हो जाएगा। डी। के किस मान के लिए समीकरण लिखना और इसके संपाती रेखाओं का प्रदर्शित करता है? 3/6 यानी 1/2, 1 के यानी के का मान 2 हो जाएगा। ए। शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी? अनगिनत हो जाएगी द्विघात बहुपदों की संख्या। 35 निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 होगा? 2x का माइनस 7x इसमें भर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 814, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 0 बनाएगा, तो डी हो जाएगा। दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, तलों की संख्या सिर्फ 1 होती है। समानांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है। इनवा पद an है, तो 17वां पद माइनस 13वां पद क्या होगा? 17वां पद हो जाएगा प्लस 16d माइनस ए प्लस माइनस 12d, एक कट गया 16d में 12d कट गया तो 4d हो जाएगा, और d का मान -2 है, 4 गुने -2 -8 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर डी हो गया। संख्या 38। समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा? मूल समान है तो d 0 हो जाएगा। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b की जगह पर a है तो a² माइनस 4bc, तो a² बराबर हो जाएगा 4bc, यानी c बराबर हो जाएगा a² बटे 4b, यानी उत्तर हो जाएगा b। समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा? 12वां पद का मतलब होता है a प्लस 11d, a का मान 5 है, 11d का मान 3 है, तो 5 प्लस 11 या 33, 33 5 38 होता है, अंतर बी हो जाएगा। YH का समीकरण x बराबर 0 होता है, यानी बी हो जाएगा। बिंदु इतना संरेख है तो कौन सा कथन सत्य होगा? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0, ये सही होगा। यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो 4 कट जाएगा तो tan थीटा का मान 1, tan 45 का मान 1 होता है, यानी उत्तर हो जाएगा सी। कोसेक थीटा बराबर 17/8 है। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 8, आधार निकालेंगे, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 225 का बराबर 15 हो जाएगा, यानी 8/15। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? प्रथम 6 आभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 होगा, बीच में 5 और 7 है तो 7 पर 12, 12 का आधा होता है 6, उत्तर हो जाएगा सी। सेक स्क्वायर 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 2 चला गया 0 हो जाएगा। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? 2/4 यानी 1/2। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, 2 ये कोस स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पासे एक साथ उछाले गए हैं, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 पासे यानी 6/36 यानी 1/6। नंबर 5 50। थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन 90 का मान होता है 1, कॉस 90 का मान 0, 1 माइनस 0 बराबर 1 होता है, उत्तर 1 हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AB बटे AC, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस बताता है, कॉस अल्फा, उत्तर हो जाएगा कॉस अल्फा। मामन कोसेक थीटा बराबर B बटे है तो सेक थीटा बराबर, ये कर्ण बटे लंब है तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो B रह जाएगा, आधार हो जाएगा √B² माइनस A², यानी उत्तर ए हो जाएगा।
tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री तक है। ये tan 1 tan 89 मिलकर 1 हो जाता है, tan 2 tan 88 मिलकर 1 हो जाएगा। इस तरह से सबका गुणनफल 1 हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर sin a होता है। sin a इंटू cos 1 बराबर 1 होता है। 35 का सी। 36 3 थीटा बराबर 90 है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, इसके परिधि क्या होगा? 154 बराबर पाई स्क्वायर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7, परिधि हो जाएगा 2πr, 2 गुने 22 7 गुने 7, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। सेक 90 थीटा ये हो गया 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ये कट जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा कॉस थीटा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कॉस थीटा। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी ये 1 है तो ये √3 है। 1/√3 tan 30 डिग्री का मान बताता है, यानी ए हो जाएगा। 9 कॉमन निकालिए तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगा, तो 9 गुनी -1 बराबर हो जाएगा -9, उत्तर हो जाएगा -9। यदि कोण P है, त्रिज्या r है, वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया होता है पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई स्क्वायर P बटे 360। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण के बराबर का मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है, तो ये उत्तर हो जाएगा। दोनों का अंतर 50 डिग्री है। त्रिभुज EFG में LM समानांतर है FG के, तो LE का मान क्या होगा? इसका मान पूछ रहा था। LE बटे 7.2 बराबर 1.8 बटे 5.4, ये कट के 3 मरते हो जाएगा, 3 से कटेगा 2.4, LE का मान 2.4 सेंटीमीटर रह जाएगा। वो केंद्र वाले वृत्त TATB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है। कोण ATB 70 डिग्री है, तो कोण AOB का मान क्या होगा? ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 का, तो 90 90 180, ये दोनों मिलकर के भी 180 हो जाएगा। 180 माइनस 70 बराबर होता है 110, 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। किसी वृत्त का व्यास के दोनों सिरों पर खींचा गया स्पर्श रेखा, एक व्यास हो गया, ये स्पर्श रेखा खींचा गया दोनों सिरों पर, ये दोनों आपस में समानांतर होंगे। अल्फा का मान क्या है? समानांतर है तो संगत कोण बराबर हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 60 बराबर 4 अल्फा प्लस 40, यानी अल्फा बराबर 60 माइनस 40 हो जाएगा 20, अल्फा का मान 20 हो जाएगा। ये त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ये 6 है और ये निकालना है, और ये 10 दिया हुआ है। 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36, 64 वर्गमूल होता है 8 सेंटीमीटर। 2 cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री, 2 cos 37 डिग्री, cos 37 का मान होता है, इसको साइन 90 माइनस 53, तो साइन 53 डिग्री हो जाएगा बटे साइन 53 कट के 1 हो जाएगा, यानी 2 × 1 बराबर हो जाएगा 2। इसका उत्तर हो जाएगा 2। ये PR 4.5 दिया, तो ये भी 4.5 हो जाएगा, और बाह्य बिंदु C दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी 4.5 प्लस 4.5 प्लस 9 बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी PQ के वैल्यू 9 सेंटीमीटर के बराबर होगा। निम्नलिखित में कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है? सेक 60 डिग्री बराबर होता है कोसेक 30 डिग्री, यानी A। समानांतर श्रेणी में कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा? यानी कि <0 हो जाएगा। A का मान 25 है, n-1, D का मान -5 है, <0, यानी 25 हो गया, उधर जाएगा तो 5 गुने n-1 कट जाएगा, 5 1 6, छोटा है n से, यानी n का मान 6 से बड़ा होगा। 6 से बड़ा पहला पद 7वां पद होता है, यानी कि 7वां पद ऋणात्मक होगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? ये है, ये भी है और ये भी है, यानी ये नहीं है। एक सच से बिंदु Q 3 छो की दूरी कितना होगा? 3 छो, ये 3 हो गया, y से दूरी 3 और x से दूरी 6 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 6 का 1। किस पाद में स्थित है? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तब प्रथम पाद में होगा। के मिलान रेखा का मध्यबिंदु का नियामक क्या होगा? तो 3 + 1 4 हो गया, 4 का आधा 2 होता है, -4 + 2 -2 होता है, -2 का आधा -1, यानी 2 - 1 हो जाएगा। मूल बिंदु इतना से की दूरी क्या होगी? √A² + B², यानी A हो जाएगा।
बिंदु इतना से संरेख हो तो के का मान कितना हो जाएगा। संरेख का मतलब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो के -4 -5 यानी हो जाएगा -4 + 5 हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये -3 ये हो जाएगा -5 अब -2 फिर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 + 4 बराबर 0 यानी माइनस के 5 2 7 7 या 21 हो जाएगा 4 2 6 4 2 6 7 42 हो जाएगा बराबर 0 यानी के का मान जो हो जाएगा -4 + 5 यानी ये हो जाएगा ये +1 हो जाएगा, के का मान -63 हो जाएगा। सी दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात इसके वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 64 का 8 यानी सी हो जाएगा। त्रिभुज के नियामक दिया हुआ है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये निकल के आ गया 10 10 + 6 + 8 14 10 24 इकाई हो जाएगा। AB² बराबर BC² + C² पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से AB के सामने का कौन सी होगा, कौन सी 90 डिग्री का मान हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है जिसका विकर्ण क्या होगा, रूट लंबाई का स्क्वायर + चौड़ाई का स्क्वायर + ऊंचाई का स्क्वायर 100 + 64 + 36 यानी 200 200 का मान होता है 10√2। किसी घटना की संभावना P है तो उसके पूरे घटना की संभावना हो जाएगा 1 - P यानी D। आंकड़े का परिसर क्या होगा, सबसे बड़ा आंकड़ा हो गया 81, सबसे छोटा हो जाएगा 12, 81 में से 12 घट जाएगा तो 69 हो जाएगा यानी इसका परिसर 69 होगा। किसी घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई L है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L² वर्ग इकाई यानी B। आंकड़े इतना का बहुलक क्या होगा, सबसे अधिक बार 9 आया है इसलिए बहुलक 9 हो जाएगा। 86 निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य भी है, माध्यक भी है, बहुलक भी है यानी मानक विचलन नहीं है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 है तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, πRL + πR²। 22/7 त्रिज्या 14 है, त्रिज्या ऊंचाई L हो गया, 22/7 14 × 14 7 × 14 हो गया, 7 × 14 हो गया। 22 दोनों में है, कॉमन निकाले तो 15 × 30 और 14 × 28 30 28 58 हो गया। 22 को 58 से गुना करेंगे 1276 होता है यानी उत्तर ए हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3/4 है क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात बराबर हो जाएगा 9/16। दी गई आकृति में एबीसी समांतर भुज है तो कौन AC B की माप की यातना होगी, AC B की माप कितनी होगी, ये 70 डिग्री, तो 70 डिग्री एकांतर कोण हो गया। ये दोनों कोणों का विजोड़ हो जाएगा 125 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों पर 180 होता है, 180 में 125 घटा देंगे तो 55 डिग्री यानी बी उत्तर हो जाएगा बी। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 का विविध कर क्या होगा, विविध कर होता है B² - 4AC -15 का स्क्वायर + 4A × 50 225 - 200 बराबर हो जाएगा 25, ये 25 हो जाएगा। ये विविध कर इसका हो जाएगा 25, उत्तर ए हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सार्वंतर D है तो प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा, प्रथम n पदों का योगफल निकालना है n/2 2a + n - 1 × d होता है। ax² - bx + c = 0 हो तो x का मान क्या होगा, यानी मूल ज्ञात करना है। -b ± √d/2a तो b खुद निगेटिव में तो माइनस में प्लस होना चाहिए जो कि इसमें कोई ऑप्शन मिलता नहीं है तो इस नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ प्लस अगर हो जाए तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद an है, 9 - 5n तो इस 7वां पद क्या होगा, तो 9 - 7 = 35, 9 में से 35 कटेगा तो -26 हो जाएगा यानी उत्तर बी हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बड़ा होता है कोट स्क्वायर थीटा यानी बी। 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा यानी हो जाएगा सी। का भुज क्या होगा, पहले वाला होता है कोटि, ये भुज होता है, बाद वाला कोटि होता है यानी -12 भुज हो गया। tan 50 + कोट 40, कोट 40 का मतलब होता है tan 50 डिग्री, tan 50 + tan 50 होता है 2 tan 50 डिग्री। दोनों अवस्थित है, दोनों YH के दोनों ओर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ, ये YH के दोनों ओर स्थित है यानी डी हो जाएगा। कोसेक A × tan A, cos A × tan A, cos A tan A का मतलब होता है sin A/cos A
कोसे कोसे कट गया, निशानी हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा बी। नमस्कार साथियों, इस तरह से लाभ उठाएं और फिर अगले सत्र में फिर मिलते हैं। नमस्कार।